गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्या करने वाला हूँ, जो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको इकोनॉमिक्स का पढ़ाया था उसका मैं एक रिवीजन लेने वाला हूँ कि भाई एक सम अप करते हैं और सेकंड चैप्टर का एक बेसिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक चीज़ तो तय है कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने जो पढ़ा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो एक बेस सेट करता है आने वाले चैप्टर्स के लिए। बराबर है। क्या पढ़ा हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में, एक बार रिकॉल करें, थोड़ा सोचें, दिमाग दौड़ाएं। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि इकोनॉमिक्स की कितनी अप्रोचेस होती हैं। उसको समझने के लिए दो अप्रोच होती है, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि कैसे एक इंडिविजुअल, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो मार्केट हो, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है या उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। जैसे कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वन हु ट्राई टू मैक्सिमाइज इट्स सेटिस्फैक्शन। प्रोड्यूसर का बिहेव कैसा होना चाहिए, वन हु ट्राई टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। और माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि कैसे प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है एक मार्केट में, एंड हाउ इंडिविजुअल्स एलोकेट देयर रिसोर्सेज। एग्री? Macroeconomics is all about the working of whole economic system. How economic system behave, कैसे एक whole economy behave करती है। बराबर है, यहां तक समझा? कैसे behave करती है? So there are multiple factors, economic factors, aggregate factors, जिनकी डिपेंडेंसी पे पूरी इकोनॉमिक बिहेवियर बेस्ड होती है। जहां माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल्स को स्टडी करते हैं by assuming other factors remaining constant, because we have two axes, x axis, y axis, so we take two variables जो एक दूसरे पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके हिसाब से हम पूरी अप्रोच तैयार करते हैं। बराबर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम कैन नॉट बी डिपेंड ऑन ओनली टू वेरिएबल्स, इट कैन बी डिपेंड ऑन एवरी वेरिएबल और मेनी वेरिएबल्स। सो एवरी वेरिएबल इज डिपेंड अपॉन एवरीथिंग एल्स। दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम, पढ़ाया था मैंने आपको, है ना। in microeconomics there is a part of economic system we study, जैसे individuals, and we also study their equilibrium positions, the position in which they are happy, they are satisfied. बराबर है, and other factors remaining constant. सही है। Microeconomics is basically deal with price allocation. Macroeconomic deal with, ध्यान देना, macroeconomic deal with theory of income, how to generate income, how to generate employment, how to increase our output. The policy which was introduced by the finance minister in previous days, the Atmanirbhar policy, the financial policy, the budgetary policy, उसका बेस क्या है? इनकम को जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट को इंप्रूव करना, आपकी डिमांड को इंक्रीज करना। बट दैट पॉलिसी वॉज सपोज टू बी एग्रीगेट सप्लाई पॉलिसी, क्योंकि अभी व्यापारियों को पैसा दिया गया है, अभी डायरेक्ट कंज्यूमर की जेब में पैसे नहीं आए। ठीक है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी यूज स्लाइसिंग मेथड टू स्टडी अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। वी हैव टू स्लाइस द इंडिविजुअल्स कि तेरा बिहेवियर क्या, तेरा बिहेवियर क्या, तेरा बिहेवियर क्या। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी यूज द लंपिंग मेथड। हम पूरे सेक्टर को, पूरे लार्ज एग्रीगेट को एक साथ एनालाइज करते हैं। आज गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है, आज जो देश की स्थिति है, कौन सा प्रॉब्लम है? मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बट वी यूज बोथ। फॉर एग्जाम्पल, द कलेक्टर ऑफ गोंदिया यूज्ड, अंडरस्टैंड, द कलेक्टर ऑफ गोंदिया यूज्ड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर गोंदिया, बट इट इज ए माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर महाराष्ट्र एंड फॉर इंडिया। लॉजिक समझा? बिकॉज इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र और इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। क्लियर है? पढ़ाया था मैंने आपको। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट अ पार्ट ऑफ होल इकोनॉमिक सिस्टम। पढ़े हम लोगों ने। एलोकेशन क्यों जरूरी है? माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो ऑप्टिमम एलोकेशन जरूरी है, तभी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। माइक्रो इकोनॉमिक सिस्टम क्या बोलता है? हमें एडी और एएस को इक्वल लाना है, मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। जो भी है, अभी डिमांड देश की खराब हो चुकी है, बंद हो चुकी है, लोग कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं, तो जब डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई का तो कोई मतलब ही नहीं आएगा। अभी जो सरकार का स्टिमुलेट पैकेज आया है वो एग्रीगेट सप्लाई की तरफ है, व्यापारियों को पैसे दिए जा रहे हैं।
बट बेसिकली जो मैं आपको इकोनॉमिक्स बता रहा हूं उसमें भी डिमांड को पैसे देने चाहिए, क्योंकि ये बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ेगा। ये दोनों इक्विलिब्रियम में आएंगे, एवरीथिंग विल बी इक्वल। बराबर है ना? इकोनॉमिक सिस्टम इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। जब देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहता है कि 4 पार्ट में नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है जो इंडिविजुअल्स अर्न करता है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए। कौन सा इकोनॉमिक्स? नॉर्मेटिव। शुड बी। होता नहीं होता वो आप देखते बैठना, मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं। एग्री? तो हमने उसका भी सब्जेक्ट मैटर पढ़ा था, प्राइस डिटर्मिनेशन, थ्योरी ऑफ वेलफेयर। पढ़ेंगे नहीं पढ़े? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डायरेक्शन। हमने इनका भी पढ़ा है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड आउटपुट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। जब डिमांड सप्लाई के मुकाबले बहुत ज्यादा हो जाती है तो जनरली प्राइस लेवल क्या होता है? बढ़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। याद आ रहा है सब? पक्का? और जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई के मुकाबले, है ना? बिकॉज ये तो बेचारा रेडी था, बट ये अचानक कम हो गई, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन, और मे बी रिसेशन अगर लॉन्गर पीरियड के लिए हो गया तो। जनरल प्राइस लेवल क्या हो रहा है? गिर गया। जैसे इंडिया में अभी सेक्टर टू सेक्टर डिफर है, हम लोग बोलते हैं रिसेशन पे जा रहे हैं, कुछ सेक्टर बूम पे है। जैसे फार्मेसी के बारे में कई बार एग्जांपल, अभी आप देख रहे होंगे ऐड, सलमान खान का जो नया ब्रांड आया फ्रेश। आप बोलोगे सर ये तो एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो सलमान खान ने पहला ब्रांड अपना प्रोडक्ट क्या निकाला? वो कॉस्मेटिक ब्रांड है उनका, ठीक है, बीइंग वुमन तो चल ही रहा है, क्लोथिंग ब्रांड। उन्होंने पहला जो अपना ब्रांड निकाला वो निकाला सैनिटाइजर। वही बनाओ जो लोगों को चाहिए। लॉजिक समझा? इट्स ऑल अबाउट डिमांड। तुम क्या बनाना चाहते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम दुनिया की सबसे अच्छी चीज भी बना रहे होगे तुम्हारे हिसाब से, मगर दुनिया को नहीं चाहिए तो दुनिया यूज नहीं करेगी। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने आप लोगों को? तो हमने थ्योरी पढ़ी उसकी, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वी आर ए ग्रोइंग नेशन, तो हमें डेवलपमेंट पे जाना है। जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं वो सिर्फ ग्रोथ पे फोकस करते हैं, है ना? सो कोरोना वायरस डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत हार्श है, बहुत क्रूअल है, बिकॉज हम लोग वैसे ही गरीबी में जूझ रहे, पॉपुलेशन है, बेरोजगारी है। अमेरिकन, जापान, चाइनीज वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, उनको रोड, बिजली, टेक्नोलॉजी ये बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वहां है। तो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट मेंटेन करना है। पॉपुलेशन का वहां कभी इशू हुआ ही नहीं, अगर चाइना को छोड़ दूं तो। पढ़े थ्योरी, याद है? थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये अगर आपको याद है तो फिर कोई तकलीफ। माइक्रो इकोनॉमिक डज नॉट डील विद नेशनल प्रॉब्लम्स, इट डज नॉट डील विद द लार्ज एग्रीगेट्स, इट डील्स विद द इंडिविजुअल्स। बराबर है, बट दोनों की अपनी वैल्यूज है। जो फाइनेंशियल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी बनती है वो किसके अंदर बनती है? मैक्रो इकोनॉमिक, आरबीआई। और जो इंडिविजुअल्स डिसीजन मेकिंग होती है, चाहे प्राइस से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो किसमें होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। सही है? बराबर है? हर वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। दो ही वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अदर वेरिएबल कांस्टेंट, क्योंकि दो ही एक्सिस हैं, हम दो ही वेरिएबल को शो कर सकते हैं। तो एक सम अप करना जरूरी है कि आपको क्लिक हो जाए कि क्या हम पढ़ रहे हैं। अगर वो हमको आ जाता है पढ़ते तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको रिवीजन के तौर पर हो गया कि भैया चलो हमने ये पढ़ा, हमको सर नहीं पढ़ाया, अब हमें ध्यान रहेगा। सही है? कौन कौन से मार्केट से इसमें प्राइस डिटरमिनेशन पढ़ाया था मैंने? परफेक्ट मार्केट जो एग्जिस्ट नहीं करता, बट वहां डिमांड सप्लाई के हिसाब से होता है। मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्ट खुद डिसाइड करते हैं प्राइसेस। रेलवे का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, नेस्ले मैगी का एग्जांपल दिया था, आईफोन का एग्जांपल दिया था। मोनोपोलिस्टिक, जहां पर एक जैसे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं पर अलग अलग ब्रांड के अलग अलग कलर के। साबुन का एग्जांपल दिया था, टूथपेस्ट का। वहां एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है, डिमांड। वहां लोग एक दूसरे के प्राइस के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। इट्स मोर लाइक अ कॉम्पिटिशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, कि तू क्या बेच रहा है, मैं क्या बेच रहा हूँ, उसके हिसाब से होता है। ओलिगोपोली मार्केट, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री या सीमेंट इंडस्ट्री या जो डिजिटल है, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, यहाँ पर एक दूसरे के प्राइसेस को लेकर बहुत झगड़े होते हैं, बिकॉज बहुत क्लोज लड़ाई होती है। सो दे डिसाइड द प्राइस एज पर देयर सब्स्टिट्यूट, देयर कॉम्पिटिटर। क्लियर है? शराब के दाम बढ़ेंगे तब भी शराब की डिमांड कम नहीं होगी। कौन सा इकोनॉमिक्स है? ऑलरेडी प्रूव्ड है ना, तभी तो प्राइसेस बढ़ाई दिल्ली सरकार ने, आंध्र प्रदेश ने, कर्नाटक ने, महाराष्ट्र ने। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सब चीजें अगर एक बार क्लियर हो गई, सेकंड चैप्टर खत्म कर देंगे अपन। क्या पढ़ने वाले सेकंड चैप्टर में? अपन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जल्दी बोलो। क्या बोलता माइक्रो इकोनॉमिक्स? एक अच्छा कंज्यूमर कैसा होगा? वन हु ट्राई टू मैक्सिमाइज इट्स सेटिस्फेक्शन एट ऑप्टिमम रिसोर्सेज। कम से कम रिसोर्सेज को बेहतर से बेहतर यूज करके कैसे कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाएगा, वो हम पढ़ने वाले हैं। काय में? द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। बट एक रिवीजन जरूरी था, आगे भूलना नहीं है।
एक बिहेवियर को हम लोग इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? लॉ, द जनरल बिहेवियर ऑफ पीपल। ये बिहेवियर हम लोग कैसे, ये बिहेवियर को जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो क्या तैयार होता है हमारे सामने? एक प्रिंसिपल होता है कि नहीं होता है? हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, याद है? मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। एडिशनल्स, कंज्यूमर अपने एडिशनल कंजम्पशन के आधार पर लेता है कि कहां उसे अपने कंजम्पशन को रोकना है, और प्रोड्यूसर अपने एडिशनल कॉस्ट और प्रॉफिट के हिसाब से लेता है। याद आ रहा है? द प्रिंसिपल विच हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योर लिमिटेशंस रिगार्डिंग कंजम्पशन, रिगार्डिंग प्रोडक्शन। भूलना कुछ नहीं है दोस्त, क्लियर है? एक समअप अच्छा हो गया, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो में डालना स्टार्ट करूंगा, दैट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए वो हम पढ़ने वाले हैं, या कैसा था ये भी हम पढ़ने वाले हैं, ये हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? सब चीजें दिमाग में आ रही हैं, जो पढ़े थे रिकॉल हो रहा है। तो नेक्स्ट चैप्टर चालू करने से पहले जरूरी था एक बार अच्छे से इस वीडियो को देखना, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलो बाय, टाटा।